जिन्होंने हम सभी को अपनी असीम कृपा बनाए रखा और हम सब लोग इस गुरुकुल में फिर से आए कुछ सीखने के लिए। और अपने माता पिता को, सभी के माता पिता को नमन बंदन करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। और स्पेशल धन्यवाद करती हूँ सिस्टम के संस्थापक श्री आदरणीय केडी पठापन और श्रीमती आदरणीय सरीना मैम, जिन्होंने हम सभी को एक सुंदर शानदार प्लेटफॉर्म दिया, जहां हम सभी की एक नई सोच और एक नई दिशा मिल रही है, जहां से हम सभी लोग बहुत मजबूत हो रहे हैं। और उन्होंने हम सभी को संघर्ष करना सिखाया और नई प्रेरणा बनकर के हम सभी के साथ उभरे और हम सभी लोग उनसे जुड़े हुए हैं कुछ प्राप्त करने के लिए। तो हम सभी को मैं उनको धन्यवाद देती हूँ, नमन बंदन करती हूँ। और इस गुरुकुल में जितने भी पार्टिसिपेंट बने हैं सभी को नमन बंदन धन्यवाद करते हुए आज का सेशन होने वाला है। कैसे ग्रेट मातृ शक्ति सेशन देने वाले हैं जो दरभंगा बिहार से बनी हुई है। तो हम सभी लोग कंफर्ट जोन में रह करके उनकी वाणी को सुनेंगे। तो हम सभी को होस्ट मिलकर के मैम का स्वागत करेंगे, वेलकम करेंगे। आदरणीय श्रद्धा श्रुति मैम आप आए और अपना ट्रेनिंग पार्ट को रखे। मैम वेलकम, मैम स्वागत है, मैम मोस्ट वेलकम, मैम मोस्ट वेलकम। पानी में कुछ बचा नहीं, आपको सारा बस खाली है कंफ्यूज दूसरी सब ठीक है। लेकिन तो फिर हम उधर आए थे तब तो मैं टिफिन बना रही थी। जब परमपिता परमेश्वर को मैं चरण वंदन करती हूँ। हाइडिश के रचिता श्री केडी प्रथापन सर और श्रीना मैम को दिल से चरण वंदन करती हूँ। गुरुकुल और मैं अपने गुरु दोनों को दिल से चरण वंदन करती हूँ। जितने भी हमारे मातृशक्ति और पुरुष साथी बने हुए हैं सभी का इस गुरुकुल में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। और आज के होस्टिंग हमारी मातृशक्ति कलावती मैम, बहुत ही शानदार मैम आपकी होस्टिंग, आप बहुत आगे जाओगे, तो मोस्ट वेलकम मैम। और आज का जो लिंक के साथ आया था बहुत सही था। कहते हैं कि औरत की उम्र और पुरुष की कमाई कभी नहीं पूछनी चाहिए। इसका सबसे सुंदर कारण यही है कि औरत कभी अपने लिए नहीं जीती और पुरुष कभी अपने लिए नहीं कमाता। बिल्कुल ये सही है। औरत का जन्म बहुत सारे रूपों में होता है, माँ, बहन, पत्नी, बहुत सारे, बुआ, चाची, बहुत सारे रूप में होता है। वह हर एक दिन सुबह उठती है अपने परिवार के लिए, अपने परिवार के लोगों के लिए। वो सुबह से काम में लग जाती है। उनको अपने लिए एक सेकंड भी नहीं मिलता है कि वो ये भूल जाती हैं कि ये जीवन मेरा है। वो अपने परिवारों के पीछे लग जाती हैं हर एक दिन सबकी खुशी के लिए, परिवार में हर एक सदस्य की खुशी के लिए वो भगवान से भी दुआ करती है। अपने लिए कुछ भी ना सोचती और ना ईश्वर से मांगती, बस इतना ही कहती हमारे घर के जितने भी सदस्य हैं और दुनिया में जितने सदस्य हैं, जितना माँ का अगर भूमिका रहता है बच्चों के जीवन में, ये सही है कि बच्चे आज के समय में अपने माता से ज्यादा घुले हुए रहते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा भूमिका रहती है पिता की। पैसे से नहीं, उनका वो फर्ज है, वो कर्तव्य है, पैसे लाएंगे घर वाले को देंगे। अगर आज वो मजबूत है तो हम जिनके सहारे मजबूत है, यानी अपनी माता के सहारे हम लोग मजबूत रहते हैं। लगभग बच्चे अधिकतर अपनी माँ पर निर्भर रहते हैं। तो मेरे लिए वो मजबूत है, तो वो कहाँ से मजबूत है? पिता को देख के ही उन्हें माँ मजबूत होती है। सब कुछ उनकी, ठीक है, उनकी ये कर्तव्य है, फर्ज है
कि वो 2 पैसे घर में लाते हैं, घर चलता है, लेकिन हमारा भी फर्ज बनता है उनके अनुभव को, उनकी भावना को समझना। बहुत छोटी छोटी सी बात में बहुत इजी में बोल देते हैं हम लोग कि मम्मी समझ जाती है, कोई बात पापा नहीं समझ पाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं, माँ से ज्यादा अंदर एक बच्चों के लिए भावना, प्रेम, चिंता पिता में होती है। लेकिन वो यही समझते हैं और सोचना भी चाहिए कि सही में अगर हम टूट जाएंगे, जो सारे पूरे परिवार हमारे ऊपर है, हम अगर थोड़ा सा हल्का हो जाएंगे, हम टूट जाएंगे किसी गलत समय में, मुसीबत में, तो हमारा परिवार टूट जाएगा। और वो हम पे विश्वास किए हुए हैं कि हमारा घर का मुखिया मजबूत है, तो हम लोग मजबूत हैं। तो वो अपने दुख को अंदर बाहर नहीं निकालते हैं हम लोगों की वजह से, कि हमें तकलीफ न हो उनको दुख देके। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उनके अंदर दिल नहीं है, भावना नहीं है, हम लोगों के प्रति रहता है। आज हम लोग ही यहाँ काफी लंबे से बने हुए हैं। हर किसी से कुछ न कुछ गलती होती है, मनुष्य गलती होगा ही। ये कोई नहीं कह सकता कि हमसे गलती आज तक नहीं हुआ है, नहीं होगा। सबसे होती है, चाहे वो छोटी गलती हो या वो बड़ी गलती हो। लेकिन हम लोगों से भी यहाँ गलती हुई है, हम लोग करते हैं। लेकिन क्या जो हम लोगों को यहाँ रखे हैं, बहुत मुसीबत जब था तब से लेकर अब तक, तो क्या उनके अंदर भावना नहीं है, उनके अंदर दिल नहीं है? उनके अंदर भी रहता है इंसानियत। बस वो जताना चाहे तो 1 मिनट में जता सकते हैं, लेकिन जताते नहीं है कि सामने वाला जो हमारा, हम पर जो विश्वास करके आया है हमारे साथ काम करने के लिए, उसको वो टूट न जाए। इसलिए अपने ऊपर सब बर्डन लेते हुए सामने वाले को कभी पेश नहीं करते हैं। और हम लोग आज के समय में अगर देखा जाए, बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जिन्होंने अपने बच्चे को छोड़ दिया है। 2-3 दिन, हाँ 2-3 दिन पहले मैं एक अनाथ आश्रम में गई थी। वहां एक पेरेंट्स बच्चे को गोद ले रहे थे, बच्चा बहुत खुश था। दूसरा बच्चा वहां खड़ा देख रहा था उस बच्चे को कि आज ये चली जाएगी। उस बच्चे के बगल में मतलब बैठे हुए थे हम, उससे पूछे कि आप भी जाओगे? उस बच्चे का इतना जवाब था, बच्चा बोल रहा है, 4-5 साल का बच्चा होगा लगभग, वो हमको इतना इजी से बोलता है कि आंटी, जिसके मम्मी पापा नहीं है वो यहाँ से जाते हैं, मेरे मम्मी पापा तो हैं, फिर भी हम यहाँ पे हैं, तो हम किसके भरोसे जाएं? अपने उस समय मुझे इतनी तकलीफ हुई, हम इस चीज को खुद बयान नहीं कर सकते हैं। जब हम बच्चे रहते हैं, हमारे पेरेंट्स हमारे लिए बहुत मेहनत करते हैं। हर पेरेंट्स का रहता है कि आज हम अगर रिक्शा चला रहे हैं, हमारा बच्चा रिक्शा ना चलाए। उनके अंदर ये सपना रहता है कि हम जो काम कर रहे हैं उससे थोड़ा ऊंचा करें। हम अगर बेटी की शादी कहीं ठीक करते हैं तो अपनी थोड़ी सी हद से ऊपर ले लेते हैं। तो जो हमको पाल पोस के बड़ा किया, खड़ा किया, इस लायक बनाया कि हम 2 शब्द बोल पाए, 2 पैसे हम कमा पाए, तो क्या उस सामने वाले से हमारी हिम्मत होगी पूछने की कि आपकी कमाई कितनी है?
कौन से हक से? हमारे अभिभावक बच्चों से पूछ सकते हैं, लेकिन बच्चे अभिभावक से नहीं पूछ सकते कि आपकी कमाई कितनी है। वो समय हम खुद गलती करते हैं, लेकिन अपने आगे वाली पीढ़ी से हम बहुत उम्मीद लगा लेते हैं कि हमारा बच्चा ये बनेगा, हमारा बच्चा वो बनेगा, और हम ये भूल जाते हैं कि हमने क्या किया। सेम कंडीशन अभी हमारे हैरिच में है। पहले हमने क्या किया वो हम भूल गए हैं, बिल्कुल भूल गए हैं। और उस ख्वाब में है, उस सपने में हम लोग हैं कि फिर से हम अपना अस्तित्व, मेरा जो एक मान सम्मान था, हम वही बना लेंगे। 2 दिन पहले सेशन में, समय किसी के लिए नहीं रुकता है। समय के साथ हमें चलना पड़ेगा, समय मेरे साथ कभी नहीं चलेगा। अगर हम सामने वाले से, अपने बच्चों से उम्मीद करते हैं, तो कुछ उम्मीद हम अभिभावक भी करें कि अपने बच्चे पर उतना विश्वास करें। हाँ, ये भी है, मेरा खुद का अनुभव है। खुद की संतान क्यों न हो, आंख बंद करके 100% किसी पर विश्वास मत करो। वो माँ जो होती है ना, सब दुख सुख अपने अंदर समा लेती है, और दुनिया के सामने हंसती है, ताने सुनती रहती है। एक गलती अगर होता है तो सपोर्ट करने वाला कम मिलेगा, लेकिन वहां अगर खुद के परिवार के सदस्य, एक खुद का बच्चा भी खड़ा हो जाए ना, बहुत बड़ी हिम्मत मिलती है। कितने एग्जाम्पल बताएं, सेम कंडीशन। और जो चल रहा है प्रेजेंट में, निजी लाइफ में, पेरेंट्स, अभिभावक, सेम चीज आज वही तो हमारा हैरिच में चल रहा है। हम कितना क्या कर रहे हैं, जो हमें सिखा रहा है, जिनके जरिए हमें 2 पैसे की इनकम हुई, समय बुरा आया, हम फिर खड़े हुए हैं। हम उसी पर हर क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, क्या ये सही है? ये हमारा हक बनता है? ये हमारा हक नहीं बनता है। हम जिससे जो चीज सीखते हैं, उसकी बराबरी तो कभी नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, उनकी तरह चलने की कोशिश जरूर करेंगे। बराबरी अपने बराबर वाले से, और जो हमें इस दुनिया में लाए, चलना सिखाया, जो 2 पैसे की इनकम करना सिखाया, हम उससे बराबरी करें जो खुद उन्होंने मुझे सिखाया। तो हम बच्चे अपने पेरेंट्स से कैसे बराबरी कर सकते हैं, और नहीं हमारे बच्चे हमारे बराबरी कर सकते हैं? कहीं ना कहीं अगर हम आज किसी के बच्चे हैं, तो कहीं अभिभावक भी है ना किसी के। उस जगह पे रहकर हम ये भी सोचें कि हमने क्या किया, और आज हमारे साथ क्या हो रहा है। पहले, आजकल हो गई है किताबी ज्ञान। पहले सुबह में उठ के बच्चे अपने बुजुर्ग के साथ बैठते उठते थे, बात विचार करते थे। आजकल उस बुजुर्ग के जगह पर हो गया मोबाइल। हर घर में देखो, सुबह उठो, भगवान का नाम नहीं लेंगे, अपना हाथ पहले नहीं देखें, धरती माता को प्रणाम नहीं करेंगे। अगर तकिए के नीचे मोबाइल है तो सबसे पहले हाथ में वही आ जाता है।
समय इतना तेजी से भाग गया है, उसको भगाता कौन है? हम और आप, हमारी सोच, वो भगाता है। आप किसी की मदद करके, अब किसी भी बुजुर्ग आदमी को थोड़ी सी मदद करो, उनको उनको जो खुशी मिलेगी, अपने अंदर एक संतुष्टि मिलती है। इज्जत करना हम सीखें। आज कोई हमारे लिए, कोई बुरा इस दुनिया में कोई बुरा नहीं है, सभी एक अच्छे, क्योंकि भगवान ने गुण और अवगुण हर इंसान में दिया है। हर इंसान में दोनों चीज देके भेजा है। हमारा सोच उस टाइम में क्या कहता है कि कितना हम गलत रास्ते पे जाएं और कितना सही रास्ते पे जाएं, ये हमारा सोच बताएगा कि मुझे कैसे, कौन से रास्ते पे चलना है। आज के डेट में अगर हम सही बताएं, इंसानियत नाम की चीज खत्म हो गई है, बिल्कुल जीरो है। आप अपने आसपास में भी देखो, अगर किसी से कोई काम रहेगा, 2 बार 3 बार आके मिलेगा, भैया ये काम नहीं हुआ, फलाना काम ये नहीं हुआ। अगर थोड़ी सी आपकी वहां पे मदद हो जाती है, आप आगे बढ़ जाते हो, या वहां पे थोड़ी सी कोई ये बोल दे कि हाँ, इसने अपनी मेहनत से आगे बढ़ा है, उस टाइम में हम ये सोच लेते हैं कि हाँ, हम मेहनत किए तभी तो कोई मेरी प्रशंसा करता है। लेकिन मेरा अगर मानना है तो वहां से हम और नीचे की तरफ हो जाते हैं और पीछे की तरफ बढ़ने लगते हैं, क्योंकि वहां से जो हमारा व्यवहार हो जाता है बिल्कुल उल्टा, ये हम भूल जाते हैं किसने हमारे लिए क्या क्या था। हम बड़े हो जाते हैं ना, जब खुद कोई डिसीजन लेने लगते हैं, तो बहुत सारी कमियां हम अपने पेरेंट्स में निकालना स्टार्ट कर देते हैं। ये एक नेचुरल है ये चीज, हम अपने पेरेंट्स का बहुत सारी कमियां निकालना स्टार्ट कर देते हैं। अपने अंदर की जो थोड़ी सी भी इंसानियत रहती है उसको भी हम मार देते हैं कि किस पे हम क्वेश्चन लगा रहे हैं, किनसे हम सवाल कर रहे हैं, किसके बारे में हम बोल रहे हैं, ये हम भूल जाते हैं। माँ बाप कभी अपना न ज्यादा दुख जताया, न ज्यादा सुखी जता पाते हैं। दोनों एक मझधार में रहते हैं कि हमारे परिवार को कोई दिक्कत न हो। दुख है अपने अंदर दबा लेते हैं, और अगर उनके उस अनुभव को हम नहीं समझ पाए, फिर बच्चे और इंसानियत पे हम धब्बा ही रहेंगे। मैं पेरेंट्स की ही बात नहीं करती, दुनिया में कोई भी इतना अपने अंदर हम अनुभव रखें, इतना अपने अंदर हम इंसानियत रखें कि आज कोई भी हमारे लिए एक कदम बढ़ाता है आज के युग में, तो बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। वो सौभाग्य की बात होती है कि वो इंसान हमारे मुसीबत में थोड़ा सा सपोर्ट किया, साथ दिया हमारा। नहीं तो आजकल की ऐसी दुनिया है, कौन साथ देता है? जब घर वाले खुद जल्दी नहीं साथ देते हैं तो बाहर वाला कितना साथ देगा हमारा? लेकिन हम लोग आज सबके घर में, अगर आज हमारे घर में 4 मेंबर्स हैं, 3 साल से हाईरिच में इनकम नहीं आई है, तो घर का सिर्फ 4 में से एक मेंबर मेरे लिए कोई खड़ा होगा। सभी के सभी नहीं खड़े हो सकते हमारे लिए। 3 यही बोलेंगे इनकम आ नहीं रहा है तो यहाँ क्यों हो। लेकिन ये जो अपना
गुरुकुल है। हम कितने सारे सदस्य यहाँ पे, कितने सारे फैमिली मेंबर्स हैं, सबको इनकम लेना है, सबने यहाँ से सीखा है। लेकिन आज हम लोग एक दूसरे के लिए हर हमेशा खड़े हैं। ये एहसास नहीं होता है कि आज हम अकेले हैं, हमारे साथ कोई साथी नहीं खड़ा है। ऐसा अनुभव तो बिल्कुल किसी को भी नहीं हुआ है। कहीं ना कहीं हम अपने आप को मजबूती पाए हैं, तो उस मजबूती को हम कमजोर क्यों होने दें। अगर आज घर के हमारे पेरेंट्स हैं, घर के मुखिया हैं, अगर हम उनके हिसाब से चलते हैं तो हमारी घर में मजबूती बनी हुई रहती है। अगर उस गांठ को हल्का सा हम ढीला कर दें, खोल दें, घर का पूरा अनुशासन खत्म हो जाता है, घर बिखर जाता है। तो कौन सा नियम हमारे गुरुकुल का अलग है? वही चीज है जो हम एक दूसरे के साथ मजबूती के साथ खड़े हैं, एक बंधन में जो खड़े हैं, उस गांठ को, उस बंधन को ना खोले कि हम लोग एक दूसरे से अलग हो जाएं। ऐसा गांठ करके रखें कि कभी भी, जब तक इस धरती पे हाइरिच है, जब तक हम इस धरती पे हैं, एक दूसरे को हमेशा याद रखें। ऐसा बंधन होना चाहिए। और यही चीज तो हम लोग सीखे हैं कि हर एक दूसरे का सपोर्ट करें। अगर आज हमारे घर का जो मुखिया होता है, जो हमारे पेरेंट्स होते हैं, अगर हम गलती करते हैं, 2 बार 3 बार समझाते हैं, हम उस पर भड़क जाते हैं, लेकिन हम अपने पेरेंट्स से ये नहीं पूछते हैं कि हमने क्या गलत किया। वहां पे सवाल जवाब हम करने लगते हैं। अगर किसी ने मेरी कमी निकाली कि श्रुति में ये कमी है, तो उसके पास हमसे ज्यादा अनुभव उनके पास, तभी तो अब कमी भी नहीं बोलेंगे हम, हमें सुधारने की कोशिश की है। हर दोस्त चाहता है कि हमारा दोस्त गलत रास्ता ना पकड़े। हर माँ बाप चाहते हैं कि हमारा बच्चा गलत रास्ता ना पकड़े। और हम भी चाहते हैं कि आज अगर हम किसी के बच्चे हैं तो गलत रास्ता ना पकड़े। लेकिन उसके लिए जो हमारे पेरेंट्स द्वारा बनाए हुए कुछ नियम घर का, हर घर में होता है, उसके हिसाब से आप चलोगे तो सही में एक, कहते हैं, एक कामयाब इंसान वो बनोगे। आजकल के बच्चों को ये थोड़ा बोझ सा लगता है, जरा अनुशासन में, 6 बज गया 7 बज गया, घर के बाहर क्यों। अगर ये एक बार आप टोक दो तो देखो 10 बार हल्ला होगा। लेकिन घर में अगर हमारा मुखिया है कोई, हमारा सबसे पहले हमारा फर्ज बनता है कि हम अपने मुखिया को ऐसा कोई शब्द, कोई बात, या कोई अपने कार्य से ऐसा ना करे जो उनको तकलीफ हो। क्योंकि वो बहुत मेहनत करते हैं, हमारे पेरेंट्स बहुत मेहनत करते हैं, हम उनकी भावना को नहीं समझ पाते। हकीकत तो ये रहती है, उनके अंदर जो भावना रहती है हम उस चीज को नहीं समझ पाते हैं। हम बस ये समझते हैं अरे इनकी तो ड्यूटी है, इनका ये कर्तव्य है ये करना। आज हमारे लिए ये खाना ले आए बाहर से, ये कपड़ा ले आए, कौन सी बड़ी बात हुई? उनकी ड्यूटी है, उनका फर्ज है। हम मानते हैं उनकी ड्यूटी है, उनका फर्ज है, तो हमारा ड्यूटी, हमारा फर्ज कहाँ जाता है? नदी में नहाने के लिए हमारा भी फर्ज बनता है ना।
कि हम अपने सामने वाले से कैसे पेश आए। अगर शुरू से ही हम अपने घर के नियम के पालन करें तो कठिनाई भी नहीं होती, बोझ भी महसूस नहीं होता है। आज हम लोग इस गुरुकुल में सच्चे दिल से बनते हैं, बहुत वाह वाह करते हैं, ये गुरुकुल है। लेकिन कितना इस गुरुकुल में हम लोग खड़े उतरे हुए हैं, ये हम लोग खुद जानते हैं। लेकिन जो हमारा मुखिया होता है वो एक दिन के लिए भी ये बोलता है कि आज हम नहीं आएंगे, या आएंगे या सिर्फ ज्वाइन कर लेंगे, छोड़ देंगे। हमारे जो पेरेंट्स, हमारे जो पापा रहते हैं, वो जो इनकम लाते हैं, कहने के लिए तो हो जाता है एक महीने में मान लो कोई 50,000 ही कमा रहा है, लेकिन जो कमा के लाता है उसके नाम पर 1 रुपया भी नहीं रहता है। उनकी ये सोच रहती है कि जो ये मेरा परिवार है, उसमें जो सदस्य हैं उनके सुख दुख का ये मेरी जिम्मेदारी है, तो उनको तकलीफ ना हो। तो वो अपने बारे में कहाँ से सोचेंगे, वो तो परिवार के लिए सोचते हैं। वही चीज तो आज हमारे साथ यहाँ हैरिच में हो रहा है। जो हम लोगों को आज एक साथ रखे हैं शुरू से, जब से मुसीबत आई, ये भी नहीं कि ये 6 महीना साल भर से, शुरू से, जो अपने बारे में कभी नहीं सोचा, जो लीडर्स अपनी शौक, अपना सुख दुख हर चीज जैसे पीछे छोड़ दिया हम लोगों के लिए, तो क्या ये उचित बनता है उन पे हम क्वेश्चन मार्क लगाएं या उनसे पूछें कि आप क्यों नहीं आ रहे हो? हमारा वहां ये सोच होना चाहिए, हमारी वहां ये भावना होनी चाहिए। अगर 4 दिन, अगर हमारे आज कलावती मैम रेगुलर बन रही है, अगर 2 दिन वो नहीं बन रही है इस पैनल पे, तो तीसरे दिन हमारा ये सोच होना चाहिए कि मैम क्यों नहीं आ रही हैं, कुछ उनके साथ हुआ तो नहीं है। हमारी वहां पर ये सोच होनी चाहिए, बल्कि ये नहीं होनी चाहिए कि अरे ये 4 दिन आया है, 5वें दिन नहीं आया है, क्यों नहीं आ रहा है, कहीं अदर चीज में तो नहीं चला गया। अरे गलत इंसान इस गुरुकुल में टिक ही नहीं सकता है, आज तक तो नहीं टिका है। तो हमारे अंदर ये भावना होनी चाहिए कि जो सामने वाला हमारे लिए इतना समर्पण है, हम ही अपना समर्पण दिखाएं। उनके समर्पण से हमें हासिल हुआ है ज्ञान, जो हम 2 शब्द नहीं बोल पा रहे थे, और हमारे समर्पण से उनकी कितनी खुशी होगी वो शायद खुद अंदाजा लगा सकते हैं। जो आज मैंने इनको समर्पण दिया है उस पर ये उतर रहे हैं धीरे धीरे। तो हमारा सबसे ज्यादा समर्पण तो यही हुआ, जो हमें सिखा रहा है उसके चेहरे पर खुशी आई। तो वही तो हमारे पेरेंट्स करते हैं, खुद का न सोचते हुए हम लोगों की खुशी की एक एक चीज का ध्यान रखते हैं, ख्याल रखते हैं। उनके कटु बात पे भी हमारी ये भावना होनी चाहिए कि कहीं ना कहीं इनके अंदर किसी चीज की तकलीफ हुई है, तभी आज ये झुल्ला के बात कर रहे हैं या कटु शब्द बोल रहे हैं। हम ये क्यों नहीं सोचते हैं और उनसे पूछने की ये क्यों नहीं कोशिश करते हैं कि मेरी वजह से कोई तकलीफ है? हम ये क्यों नहीं पूछते उनसे? यहाँ सभी हम इंसान हैं, एक जीता जागता इंसान। सबके अंदर एक मन है, एक दिल होता है। उसकी भावना को हम लोग समझें। जो हमारे लिए जो इंसान कर रहा है, चाहे हमारा भाई हो, बहन हो, हमारे पेरेंट्स हो, हमारे गुरु हो, साथी हो, कोई भी हो, जो
मेरे लिए पूरा समर्पण है, उसके लिए मुझे भी अपने आप को पूरा समर्पण रखना होगा। अगर थोड़ी सी भी इंसानियत हमारे अंदर बची हुई है तो, नहीं तो फिर से वही कलयुग है। जो है मैं, आज किसी ने मुझे सपोर्ट नहीं किया खड़े होने में, इस गुरुकुल भी सपोर्ट नहीं किया, गुरुकुल भी सपोर्ट नहीं किया कि श्रुति आप खड़े हो जाओ। अरे मैं शब्द, मैं श्रुति खुद अकेले खड़ी हो गई। मेरे अंदर ये बात आ जाती, ये विचार आ जाती है। लेकिन हम इतने श्रुति मूर्ख है कि ये नहीं समझ पाती है कि आज तक दुनिया में कोई भी काम इंसान अकेला नहीं किया है, किसी ने किसी की मदद जरूर पड़ी है। और पहले ही से ही उस इंसान के प्रति, या हमारा भाई हो, दोस्त हो, या हमारे मम्मी पापा हो, कोई भी हो, उनके प्रति अगर शुरू से ही हम अपनी भावना अच्छी बना लेते हैं, उनकी इज्जत करते हैं, और अपने अंदर ये सोच रहता है कि मुझे आगे भी बढ़ना है। अगर आज हमारे मम्मी पापा डांट रहे हैं तो मेरे भविष्य के लिए मुझे आगे बढ़ना है। इस सभी चीज को अगर हम ध्यान में रख लें तो कभी कोई एक दूसरे के प्रति कोई गलत भावना नहीं रहेगी कि आज मैंने इसके लिए ये किया और मेरे लिए उसने एक कदम भी नहीं बढ़ाया। ये गलत विचार, ये भावना नहीं रहेगी। लेकिन इंसानियत नाम की चीज तो बिल्कुल खत्म है। जो हम अपने दोस्तों के साथ निभाते हैं, जोर से चिल्लाना, गलत छोटी छोटी बातों पे झगड़ा कर लेते हैं, हम सुपर हैं, हम सुपर हैं, वही चीज हम क्या करते हैं घर में कभी कभी अपनाने लगते हैं। तो ये सब गलत है। भगवान का तो धन्यवाद है ही, हमारे माँ बाप को भी, हमारे पेरेंट्स, हमारे जो शुभचिंतक, उनका उतना ही धन्यवाद है। हर चीज पैसे से नहीं होता है। कहते नहीं, कुछ मन का मन मिलन भी होता है। माँ बाप पकड़ लेते हैं कि बच्चे के मन में क्या चल रहा है, क्या तकलीफ है। तो हमारा भी फर्ज बनता है अपने माँ बाप के प्रति उनकी बातों को समझना। अगर छोटी छोटी बात पे हम उनका साथ देते हैं, देखो कितनी खुशी मिलती है। आज हम बहुत तकलीफ में हैं, अगर उसी में तकलीफ में अगर बच्चा, एक भी बच्चा साथ में खड़ा होता है ना, तकलीफ कम महसूस होती रहती है। ऐसा बात नहीं है, कम महसूस होती है, मजबूती मिलती है कि यह हमारा परिवार है। उसी तरह आज हम लोगों को मजबूती मिली है इस गुरुकुल से। इस गुरुकुल को अपने धैर्य, विश्वास, ईमानदारी के साथ, इस मजबूती के साथ इस गुरुकुल में हम लोग एक साथ रहें कि किसी का हिम्मत ना हो कि हमें डगमगा सके। इसको एक बंधन में, इस गुरुकुल में हम लोगों को रहना है, और हमेशा सामने वाली की हम इज्जत करना सीखें, चाहे वो कोई भी हो, उसका मान सम्मान हम जरूर करें। तो बहुत बहुत धन्यवाद कलावती मैम, जो आपने मुझे इनवाइट किया। मोस्ट वेलकम मैम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच मैम, बहुत बहुत शुक्रिया। आपको तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि आपका सेशन लाजवाब शानदार रहा। आपने आज के सेशन में जो सच्चाई है, हकीकत है, उसी के ऊपर आपने विचारों को रखा। क्योंकि सच में साथियों, हम सभी को के माता पिता हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं, अपना शौक हर चीज त्याग देते हैं। तो हम बच्चों को भी चाहिए कि अपने माता पिता के प्रति कुछ फर्ज है वो निभाएं। क्योंकि माता पिता हम सभी के लिए ऊंचाई पे उठाने के लिए बहुत कुछ करते हैं। वैसे ही आज हम सभी को गुरुकुल में एक मुखिया है जो हम सभी को आगे बढ़ाने के लिए अपना हर चीज को त्याग करके हम सभी के साथ खड़े हैं। तो हम सभी का फर्ज बनता है कि उनको साथ दे करके उनको हिम्मत बढ़ाए।
तो मुखिया और बच्चे, अपने माता पिता और बच्चे का फर्ज होना चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ मैम आपको कि आपका सेशन हम सभी को आज बहुत अच्छा ज्ञान दिए। तो आगे बढ़ती हूँ स्पेशल स्पीच के लिए। तो स्पेशल स्पीच के लिए मैं बुलाना चाहती हूँ ऐसे ही ग्रेट ग्रेट लीडर जो बिहार से ही बने हुए हैं, बिहार दरभंगा से ही बने हुए हैं। श्री आदरणीय संजय पासवान सर, आपको मैं सभी को होस्ट के क्लैपिंग तालियों से स्पेशल स्पीच के लिए स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ सर। वेलकम सर, मोस्ट वेलकम सर। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद मैम, कलावती मैम, बहुत बहुत धन्यवाद जो हमें इस सुबह के बेला में दो शब्द रखने का मौका दिए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं सर्वप्रथम उन परम पिता परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आज का दिन हमको देखने को मिला और समझने को मिला। आज के सेशन में हम लोग उपस्थित हैं, इसके लिए उनको लाख लाख धन्यवाद है। और मैं धन्यवाद देता हूँ सिस्टम के संस्थापक आदरणीय के.डी. प्रतापन सर और शीना मैम को। और मैं विशेष धन्यवाद देता हूँ ऐसे शानदार गुरुकुल को संचालित करने वाले आदरणीय कुलदीप सर को, और भी हमारे उपस्थित सभी मातृशक्तियाँ साथी जितने भी हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और आज का जो सेशन, आज का होस्टिंग कलावती मैम, आपका बहुत ही शानदार तरीके से आप पैनल को सजा रही हैं, गुरुकुल को सजा रही हैं। और आज का सेशन हमारे मातृशक्ति सदाशुति मैम का बहुत ही बेबाक शब्दों में मैम अपनी बातों को रखती है और हम लोगों को बहुत चीज सिखा करके गई है। वाकई में जो भी बच्चे हैं अपने माता पिता को कभी बराबर नहीं कर सकते। बराबर इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि एक बच्चे को पालने में जन्म से लेकर कम से कम 30 वर्ष तक उस बच्चे को पोसना पालना, पढ़ाना लिखाना, भोजन पानी, पैसा, एक पिता के पास में पैसा हो या नहीं हो, लेकिन जब भी उस बच्चे को जरूरत पड़ता है कि पिताजी हमको ये चाहिए, तो वो कभी नहीं कह सकते हैं कि हाँ ऐसा हो सकता है कि थोड़ा देर में करेंगे या कल कर लेंगे, लेकिन उनकी जो भी ख्वाहिशें होगी वो पूरी हो जाती है। और जब वक्त आ जाता है, वही उसी पिता को अगर वक्त अगर आ गया, जब वो समय आता है, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, तो वहां पर वो बच्चे फेल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि एक दूसरे अगर दो चार भाई रहे तो उसमें बांटने का कोशिश हो जाता है, वहां पर कमजोर हो जाता है पिता। अगर अकेले भी है तो बच्चे अपने बच्चे में लिप्त हो जाते हैं। फिर वहां पर भी जो है पिता जो वैसे ही रह जाते हैं। तो मैम का जो कहना था वो बहुत सुंदर तरीके से मैम ने बताई है कि बच्चे समझते हैं कि अगर पिता अगर हमको जन्म दिए हैं तो उनको बोलना पालना पोसना उनका कर्तव्य है, बिल्कुल कर्तव्य है, बिल्कुल कर्तव्य है। जो कि अगर जिस बच्चे को हमने जन्म दिया उसको पढ़ाई लिखाई पोसना पालना बिल्कुल कर्तव्य है। लेकिन जब पिता का कर्तव्य जिस समय आता है उस समय क्यों भूल जाता है लोग?
पता नहीं, और उसकी शुरुआत शायद लगता है हमको ही करना चाहिए, तभी जाकर के हमारा परिवार में वो समय आएगा। क्योंकि चूंकि मैं गांव घर में रहता हूँ, माफ करिएगा, जो जब मेरा समय आता है कि अगर मैं अपने पिताजी को देखूं, मैं अपने पिताजी को करूं, जिस समय वो समय अपने बच्चे में लिप्त हो जाते हैं, और अपने माता पिता को हम नहीं देख पाते। लेकिन जब वो समय होता है, तब अपने बच्चे से अपेक्षा रखते हैं। पता नहीं क्यों ये सच है या गलत है, ये तो आप लोग बताएं, लेकिन होता है ऐसा। मैं चूंकि गांव घर में रहता हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। सभी बच्चे को अपने पिता को बिल्कुल ख्याल रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि कोई भी पिता, चाहे जिस परिस्थिति में हो, चाहे जिस ओहदे पर हो, तो वो पिता चाहता है कि हमारा बच्चा हमसे आगे रहे, हमसे ऊंचे स्थान पर जाए, चाहे हमारा परिस्थिति जैसा भी हो, लेकिन हम बच्चे को मैं अपनी ऊंचाई पर देखना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, जो हमें 2 शब्द रखने का मौका दिए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। स्पेशल स्पीच लाजवाब, शानदार रहा। आपने भी टॉपिक के ऊपर अपना विचार को रखा, तो बहुत बहुत धन्यवाद कहती हूँ सर आपको। और मैं आगे बढ़ती हूँ शेयरिंग पार्ट के लिए। तो शेयरिंग पार्ट के लिए मैं बुलाना चाहती हूँ एक ऐसे ही ग्रेट लीडर, अली अंसारी सर। आपको मैं सभी को होस्ट की क्लिपिंग तालियों से स्वागत करती हूँ, वेलकम करती हूँ सर। आप आए और अपना शेयरिंग पार्ट को रखें सर। वेलकम सर, मोस्ट वेलकम सर, अली अंसारी सर। अली अंसारी सर, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो सर आप शेयरिंग पार्ट के लिए बने सर। यदि आप पैनल पे बने हैं तो आपको होस्ट है सर, इजली आपका माइक अनम्यूट हो जाएगा। तो शायद सर बने हैं लेकिन बोलना मैम नहीं चाहते। भारद्वाज सर को ले लीजिए। ठीक है जी सर। तो चलिए मैं आगे बढ़ती हूँ। एक ऐसे ही ग्रेट लीडर जो छत्तीसगढ़ से बने हुए हैं, चुन्नू लाल भारद्वाज जी सर। मैं आपको वेलकम करती हूँ शेयरिंग पार्ट के लिए सर। वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। भारद्वाज जी सर, आप कंफर्ट जोन में हैं तो शेयरिंग पार्ट के लिए आमंत्रित है आपको सर। वेलकम सर। शायद ये भी कंफर्ट जोन में नहीं है, तो चलिए मैं इसको बुलाना। हेलो। हाँ वेलकम सर, वेलकम, वेलकम सर। मेरी जी। मैं मुझको तो आपने बुला लिया। मैं पहली बार यहाँ गुरुकुल में आया हूँ और जौनपुर जिले से हूँ। और जी पृथ्वीराज राजभर जी के जरिए से हाई रिच में मेरा वर्क हुआ था। और उस वक्त जो कंडीशन थी, और करीब 2 साल हो गया जो पैसा लगवाया गया है लोगों से, उसके विषय में कुछ हम चर्चा हो तो कुछ समझ में आवे। मान लीजिए ठीक है, संस्कारिक यहाँ वातावरण है, बहुत अच्छा है, मानवता इंसानियत की बात होती है। आप लोग लगे हुए हैं और इतना दिन से आप लोग लगे हुए हैं, जो संस्कारिक तरीके से जो उपदेश देते हैं वो बहुत अच्छा होता है। और हम लोग जिस वर्क के लिए काम करने के लिए हाई रिच में आए थे, और आते ही हम लोगों का पैसा सब लग गया, लगने के बाद सब बंद हो गया। उस विषय में हम जानना चाहते हैं कि क्या होने वाला है, कि जो मैटर चल रहा है कोर्ट का, कोर्ट में जो हियरिंग डेट पड़ती है और उसके बाद कोई निर्णय हो रहा है कि नहीं हो रहा है। समय लगता ही है कोर्ट में, ठीक है, इसको मैं समझता हूँ। लेकिन कुछ तो जानकारी मिलना ही चाहिए आप लोगों के जरिए से कि होने वाला क्या है आने वाले समय में। एक बार ऐसा भी सूचना मिला हुआ था कि जिसका जो पैसा लगा हुआ है वो उसका मूलधन वापस कर दिया जाएगा, और फार्म ऑनलाइन भराया जा रहा था।
लेकिन फिर उसके बाद से हम लोग बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हैं, काफी पैसा लगा हुआ है। तो मैं जानना चाहता हूँ कि उसमें क्या होने वाला है। और बाकी तो फिर अब गुरुकुल में जो उपदेश दिया जाता है अच्छी बात है, बहुत बहुत अच्छा है। और अच्छा लगता है, मन को भाता है। तो आप लोगों से आग्रह है कि थोड़ा सा इस विषय में बताएं कि आने वाले वक्त में या समय में क्या होने वाला है। जी। अंसारी सर, जी। मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, सुन रहा हूँ। जी सर, देखो जो पैसा इन्वेस्ट है जी। वो पैसा सब एक अकाउंट में इकट्ठा करके और उसको एक एफडी के रूप में अगस्त तक के लिए कर दिया गया था सर। 3 महीने का होने का था जो 6 महीने का हुआ था, है ना? अच्छा तो अच्छा। सर एक चीज यहाँ पर आप लोग बिल्कुल भरोसा रखे, कंपनी का रिजल्ट कुछ भी आए हाँ। लेकिन आप सभी लोगों का पैसा सुरक्षित है सर। वो चाहे कोर्ट के माध्यम से आप लोगों को मिले, चाहे हमारे एमडी के माध्यम से मिले, जो भी निर्णय हाई रिच का आएगा सर, उसके बाद वो पैसा मिल जाएगा सबका। पैसा आप हम्म, लोगों का कहीं भी नहीं जाएगा सर। पर एक मेरा छोटा सा सवाल है सर, क्या बोलिए सर। आप हाई रिच में सिर्फ पैसा कमाने के लिए आए थे या कुछ अ, और करने के लिए आए थे सर? सिर्फ इतना छोटा सा आंसर है, बहुत सरल आंसर है सर इसका। मैं छोटे सा आप छोटा सा सवाल है, छोटा सा आंसर देना चाहता हूँ। जी सर, जो हम लोगों को गाइड किया गया था उस वक्त राजभर की तरफ से, उससे संस्कार संस्था तो बहुत अच्छा था। और उसमें हम लोगों को बिलीव हुआ कि वास्तव में कारोबार है, अच्छा है कारोबार, और इसमें पैसा लगेगा, लोग आएंगे, बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है और बहुत लंबे समय से चल रहा है। तो हम लोग बहुत अपने को धन्य समझते थे। लेकिन जैसे जैसे हम लोगों ने शुरू किया, वर्क शुरू किया, वैसे उस पर उस पर साइड लोगों कुछ लोगों ने मतलब अपना गवर्नमेंट की तरफ से एप्लीकेशन दे करके रुकवा दिया। अब मैटर समझ में आ रहा था कि जल्दी निपट जाएगा, लेकिन लंबा हो गया। आप कहते हैं कि ठीक है, पैसा जमा हुआ है, एफडी हुआ है और समय पे मिल जाएगा। हम लोग तब भी विश्वास था, आज भी विश्वास है कि वास्तव में इसके संस्थापक जो हैं वो लोग भी ईमानदार हैं, यहाँ गुरुकुल में जो लोग हैं वो भी ईमानदार हैं। तो ऐसी सूरत में ठीक है। काम तो आदमी जो जीवन होता है, संसारिक जीवन होता है, इसमें तो निश्चित रूप से आदमी जीने खाने के लिए वर्क करता ही है। और वर्क करने की गरज से हम लोग आए थे। और खैर अच्छा है, आप लोग लगे हुए हैं, मेहनत कर रहे हैं, इतना मेहनत कर रहे हैं कि काफी समय हो गया। और इस हिसाब से जो भी लगे हुए हैं आप लोग, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ आप लोगों को। और जो सूचना मिल रही है इसके लिए भी हमें बहुत खुशी है। और आगे आप हमें और जो कुछ होगा हम आपसे संपर्क करते रहेंगे। धन्यवाद। सर, समय समय पर इस जूम सेशन के माध्यम से पूरा अपडेट रखा जाता है सर। अच्छा अच्छा। तो समस्या क्या है कि हम लोग ज्वाइन ही नहीं करेंगे तो हमको कोई घर बैठकर आगे से तो कोई कॉल करेगा नहीं सर। नहीं नहीं, सही सही तो सही सही कह यहाँ रहे हैं। यहाँ पर एक ही चीज है सर, अगर हम जूम पैनल को ही अटेंड करते रहे तो यहीं हाँ। से हमको वो सब जानकारी मिलती है। और बीच बीच में हमारे मैनेजमेंट के भी कुछ साथी आ जाते हैं, उनके दो माध्यम से भी अपडेट रखवाया जाता है, हम लोग भी अपडेट देते हैं। बस यहाँ पर हमको आपसे इतना ही सहयोग चाहिए सर, ताकि आपको खुद को किसी से पूछना ना पड़े। आप लोग जूम पैनल को समय दो सर। जो भी केस का निर्णय है, कब कब तारीख है, तारीख क्यों आगे बढ़ रही है, ये सब चीजें आप लोगों के सामने बहुत स्पष्ट शब्दों में बताया जाता है सर। बहुत खुशी की बात है सर, मैं अपनी कमजोरी को मैं एहसास करता हूँ। और आइंदा मतलब जरूर कोशिश करूंगा आपके साथ में लगे रहें जूम में, सुबह के सेशन में। ठीक सर। जब भी आपको सर 3 पैनल चलते हैं, जब भी आपको समय मिले, 2 दिन में, एक सु- 3 दिन में, पर रेगुलर नहीं बन पाते हो तो हफ्ते में 2 दिन तो बनो सर। मेरा कहने का मतलब ये है। नहीं ठीक है सर, मैं आपको 100% मतलब आपकी बात को मैं एक्सेप्ट करता हूँ। आप लोगों के धैर्य को मैं सल्यूट करता हूँ। और बताइए बताएं, सुबह 6:55 के इस सेशन को तो मेरे लिए आसान भी है। और रात में 9 बजे होता है।
जी सर जी, रात को 9 बजे, सुबह 6:55 और 8:30 बजे सर। 8:30 बजे दिन में? सुबह सुबह सर, अच्छा, मॉर्निंग में ठीक ही। ठीक अभी ठीक ये ठीक। 6:55 वाला पैनल 8:05 8:10 तक चलता है सर। उसके बाद अच्छा, साथ के साथ ही 8:30 बजे का पैनल चलता है, जो सबको एक तरह से ट्रेनिंग मिलती है वहां पर, कैसे बोलना है, क्या बोलना है, और कभी कभी बीच बीच में हमारी कंपनी के अपडेट भी रखे जाते हैं सर। सर मैं बहुत खुश हूँ, और इस कंपनी का जो प्रोग्रामिंग था बहुत अच्छा था, और इसको हम लोगों ने देखा और सुना, और कुछ शॉपी वगैरह खुलवाया गया था, जिसके माध्यम से समझ में आया था कि मेरा बिजनेस बड़ा बड़ा बिजनेस हो जाएगा। जैसे गरम, शुरू हुआ तो अभी इससे गैस बिगड़ गया। अभी गैस पे गरम करके फिर ही भरा। तो हम आपके इस विचार से बहुत ज्यादा सहमत हैं सर। ठीक है, कोशिश करके आपके साथ लगे रहेंगे। जी। थैंक थैंक यू सर, थैंक यू। मैम, थैंक यू सर। क्लोजिंग का पार्ट ले लीजिए आज। जी सर। तो चलिए मैं आगे बढ़ती हूँ क्लोजिंग पार्ट के लिए। तो क्लोजिंग पार्ट के लिए मैं बुलाना चाहती हूँ एक ऐसे ग्रेट ग्रेट मातृशक्ति जो छत्तीसगढ़ जगदलपुर से बने हुए हैं, श्रीमती अनीता शाह मैम। आपको मैं क्लोजिंग पार्ट के लिए वेलकम करती हूँ मैम, स्वागत करती हूँ। वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपने मुझे आज के सेशन में क्लोजिंग पार्ट के लिए आमंत्रित किया, आपका दिल से धन्यवाद। पिता परमेश्वर को कोटि नमन करती हूँ। सभी आदरणीय शक्ति को भी कोटि कोटि नमन चरण वंदन करती हूँ। आदरणीय कुलदीप सिंह जी को भी कोटि कोटि नमन वंदन करती हूँ, और हाईरिच के संस्थापक आदरणीय के लिए प्रतापन सर जी और आदरणीय सोनिया मैम को भी कोटि कोटि नमन चरण वंदन करती हूँ। और मैम, आपकी होस्टिंग बहुत ही शानदार रहती है। आपने मुझे आज के ट्रेनिंग के क्लोजिंग पार्ट का आमंत्रित से दिल से धन्यवाद करती हूँ। और आज की ट्रेनिंग श्रद्धा श्रुति मैम की बहुत ही शानदार तरीके से मैम ने आज के ट्रेनिंग सेशन को रखा। उन्होंने किस तरह से कहा कि माता पिता और बच्चों का रिश्ता दुनिया का एक सबसे पवित्र और निस्वार्थ रिश्ता होता है। तो उनका फर्ज के बारे में भी बताया, और एक गलत रास्ता सही रास्ता हमें चुनना आना चाहिए। हमारी हमारी सोच हमेशा ऐसा रास्ता चुने, कौन सा सही है कौन सा गलत, उसका हमें निर्णय लेना चाहिए कि क्या में हम सही रास्ता चुने जिससे हमें सफलता को प्राप्त हो। क्योंकि माता पिता क्योंकि जिस और स्पेशल स्पीच के पार्ट में आए आदरणीय संजय पासवान सर जी, उन्होंने भी बहुत ही शानदार तरीके से अपने स्पेशल स्पीच के पार्ट को निभाया। उन्होंने भी कहा कि माता पिता बच्चों की हर इच्छा पूरी करते हैं, लेकिन बच्चे जब बड़े होकर उनका एक छोटा सा फर्ज भी वो नहीं निभा पा रहे आजकल के। तो हमें यही कहना चाहेंगे कि माता पिता का फर्ज तो धन से नहीं बल्कि सम्मान, सेवा और प्रेम से हमें चुकाना चाहिए। क्योंकि उनका जब समय आता है तो वह अपना फर्ज को भूल जाते हैं, लेकिन माता पिता कभी भी अपना फर्ज नहीं भूलते, हमेशा अपने बच्चों के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर देते हैं। तो सर ने बहुत ही शानदार तरीके से स्पेशल स्पीच का पार्ट निभाया। फिर शेयरिंग के पार्ट में आए आदरणीय अनिल अंसारी सर जी, उन्होंने भी बहुत ही शानदार तरीके से अपने शेयरिंग के पार्ट को निभाया। उनका भी मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। और आज जिस तरह से हमें आज की ट्रेनिंग में यही सीख मिली कि बच्चे सोचते हैं कि माता पिता पालन पोषण करना, जैसा पढ़ाना लिखना हर जरूरत पूरे करना हमारा एक फर्ज है, लेकिन वही माता पिता निस्वार्थ प्रेम और त्याग से करते हैं। तो हमें हमेशा बोल सकते हैं कि हमें अपना तो फर्ज करते, लेकिन उन्हें भी हमें समझना चाहिए कि किस तरह से हमारे माता पिता हमारे लिए हर जरूरतों को हर एक चीजों को पूरा किया है। तो जब से एक बच्चा जब जन्म लेता है उसी दिन से माता पिता अपने सपनों से ज्यादा अपने बच्चे के सपनों को जीना शुरू कर देते हैं, और अपनी इच्छाओं को भी छोड़ देते, अपनी खुशियों को भी त्याग कर देते और दिन रात मेहनत करते ताकि उनके बच्चे का भविष्य उज्जवल बन सके। हर पिता के मन में बस एक ही सपना रहता है कि मैं चाहे जितनी भी मेहनत करूं लेकिन मेरा बेटा और बेटी ऊंची मंजिल पर पहुंचे, लेकिन बच्चे को वह सम्मान मिले जो शायद हमें कभी भी नहीं मिला। तो उस हिसाब से आज की ट्रेनिंग मैम ने बहुत ही शानदार तरीके से रखा। और एक रास्ता चुनना सबसे बड़ा निर्णय, क्योंकि गलत रास्ता आपको कुछ समय के लिए तो जल्दी मंजिल तक पहुंचाया जा सकता है, लेकिन वही मंजिल अगर आपको पहुंचना तो सही रास्ता भले ही थोड़ा कठिन लगे लंबा लगे, लेकिन उसको आपको सम्मान विश्वास और धैर्य के साथ उसमें हमेशा बने रहना चाहिए। तो एक दिन आपको सफलता जरूर मिलेगी। तो तो मैं मैम का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। तो मैं अपनी वाणी को यही विराम करती हूँ। मैम बैक टू होस्ट मैम, मोस्ट वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम कलावती मैम।
थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। और आपका क्लोजिंग पार्ट लाजवाब शानदार रहा। और मैं आगे बढ़ती हूँ आशीष वचन की ओर। तो आशीष वचन के लिए मैं बुलाना चाहती हूँ एक ऐसे ही ग्रेट ग्रेट मेंटर, ग्रेट लीडर जो छत्तीसगढ़ समूह से बने हुए हैं, श्री आदरणीय राज मुखर्जी सर। आपको मैं स्वागत करती हूँ, वेलकम करती हूँ आशीष वचन के लिए। सर वेलकम, सर मोस्ट वेलकम। बहुत बहुत धन्यवाद मैम जी, जो कि आज आपने हमें आज के इस गुरुकुल में आशीष वचन के लिए आमंत्रित किए। और सच में आपकी होस्टिंग का कोई जवाब नहीं, आप सदैव ही निरंतरता के साथ में बहती हैं। और आपके वाणी में जो मिठास है, मधुरता है और सार तत्व जो छुपा हुआ है, इसमें हमने अपने आप को बहुत कुछ सिखाने का प्रयास किया है। आपका होस्टिंग सौभाग्यवश मिला, इसके लिए आपको सैल्यूट है, धन्यवाद है। साथ ही उस परमपिता परमात्मा की असीम कृपा से ही हम सबको ये जो पल मिलता है, सच में इस पल के महत्व को समझते हुए हम अपने जीवन को एक सही दिशा दें और उस परमपिता परमात्मा को सदैव कोटि कोटि नमन वंदन करें, जिन्होंने हमें सदैव ही एक नए जीवन जीने की एक सुनहरा अवसर प्राप्त कराते हैं। उस समय को हम समझने का प्रयास करें। हमारे माता पिता और आप सभी साथियों के माता पिता, जो कि सदैव ही साथियों हम सब पर जो है समर्पित रहते हैं और माता पिता का जो कर्तव्य है वह निर्वहन करते हैं, आपको सैल्यूट है, नमन बंदन है। साथियों, हमारे संस्था के संस्थापक केडी प्रतापन सर, सरीना मैम, जिन्होंने हम सबको जो एक सीख दिए, उसी सीख से हम जो है आगे बढ़ रहे हैं। एक प्रेरणा जो हमें मिला हुआ है सच्चाई का, संघर्ष का, उसे अपने जीवन में धारण करने का प्रयास कर रहे हैं। आपको भी सैल्यूट, नमन बंदन है। आप जहाँ भी रहें स्वस्थ रहें, मस्त रहें। हमारे गुरुवर, जो कि हम सबको साथियों हर प्रकार से परिपूर्ण करने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं और हमें जो जिन जिन चीजों की आवश्यकता है, चाहे वो ज्ञान हो, मान सम्मान हो, किस शब्द से हमें किस तरह से उसका अर्थ निकालना है, इन सारे शब्दों का जो ज्ञान आज हमारे गुरुवर देते आ रहे हैं, आपको सैल्यूट है सर। इसी तरह से आपका साथ जो है सदैव हमको मिलता रहे, आशीष मिलता रहे। आप सभी मातृशक्ति, पुरुष शक्ति, सभी साथी हमारे लिए सच में अनमोल हैं, क्योंकि आप सबका ज्ञान हमारे जीवन के लिए उपयुक्त है। समझने वाले समझते हैं कि क्या चीज चाहिए, क्या नहीं चाहिए, और यह जो है आप सबने हम सबको दिया है। आप सबके ज्ञान जो है हमारे लिए सच में बहुत, अपने जीवन को बदलने के लिए एक महत्वपूर्ण शब्दों का जो आप सबसे सार मिलता है, सच में हमारे लिए अनमोल है। साथियों, आज के सेशन की बात की जाए तो कलावती मैम जी की होस्टिंग तो सच में लाजवाब रहती ही है। सदैव ही आप जो है इस गुरुकुल में समर्पित रहते हुए अपने वाणी से हम सबको आमंत्रित करती हैं, और यह बहुत बड़ी एक अपने आप में गुण है कि किसी भी मंच को, किसी भी घर को किस तरह से संचालित करें, आप में वो कूट कूट कर भरा हुआ है मैम। साथियों, आज का जो सेशन लिए हमारे माननीय श्रद्धा सुरती मैम जी, जिनके एक एक वचन सारों से भरा रहता है, आज आपने जो है माता पिता के जो कर्म है उस कर्म को हम सबको अवगत कराए। और खास तौर पर साथियों, हम सब आज माता पिता का ही रोल निभा रहे हैं, और जिस तरह से हम अपने बच्चों को प्रेम करते हैं, उनके छोटे छोटे आवश्यकताओं को किसी न किसी प्रकार से हमें पूरा करने के लिए जो एक सुनहरा मौका मिलता है, साथियों यही मौका हमारे माता पिता को भी मिला होगा। हम उस पल को याद करें जब हम छोटे बच्चे थे और हमारे माता पिता हमारे जिद पर किस तरह से अपने सारे खुशियों को त्याग कर हमारे खुशी के लिए सदैव तत्पर रहते थे। और ये आभास तभी होता है साथियों जब हमारे बच्चे होते हैं। हमारे बच्चे जिस तरह से जिद करते हैं कि हमें ये चाहिए, वो चाहिए, तो इस तरह से साथियों हमने भी किया है। और संयोगवश उस परमपिता परमात्मा का जो इस जग में एक विशेष जो नियम बना हुआ है कि हर व्यक्ति को उस नियम से गुजरना रहता है। हम कभी बच्चे थे, आज माता पिता बने हैं, कभी दादा दादी भी बनेंगे। तो इस तरह से जो एक संयोग, जो नियम बना हुआ है, सच में हम उस पल को याद करते हुए अपना कर्म करें। अपने माता पिता के सारे सपने को अगर हम पूरा कर लिए तो समझो हमारे जीवन जो है धन्य हो गया। और सपने क्या है साथियों? हमारे खुशी के लिए वो सपने देखते हैं, अपने खुशी के लिए कभी कुछ नहीं देखते। अगर उन्हें लगता है कि मेरा बेटा सफल हो रहा है, मेरा बेटा जो है अच्छा
अपना जीवन यापन कर रहा है, अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा है, तो वह इतने खुश रहते हैं कि उस खुशी का बयां नहीं कर सकते। क्योंकि साथियों, माता पिता का सदैव ही यही सपना रहता है कि मेरा बच्चा जो है सदैव खुश रहे। और हमारा यह कर्तव्य बनता है कि हम जो है जिस तरह से हमारे माता पिता हमारे लिए जीते थे, हम भी उनके खुशियों के लिए जिएं और उन्हें जहां तक हो सके कुछ भी ऐसा तकलीफ होने न दें जो कि उनके आत्मा को ठेस पहुंचे कि मेरे पुत्र द्वारा आज मुझे यह तकलीफ मिला हुआ है। इस बात का विशेष ध्यान देने की जरूरत है। क्योंकि साथियों, कहा जाता है ना कि छोटे छोटे बातों में बड़ी बड़ी राजें छुपी रहती हैं, और यही राज साथियों हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहते हैं। आज देखने को मिलता है कि हम जो है कुछ ऐसे हमारे बीच में ऐसे कर्म आ जाते हैं, ऐसे कुछ बातें आ जाती हैं जो कि हम जो है अपने माता पिता को ही दोषी मानने लगते हैं। और साथियों, यह कई जगह में उदाहरण स्वरूप मिलते भी हैं कि माता पिता कुछ कह दिए तो उन्हें ही गलत ठहरा दिया जाता है। और ये कई घरों में मिलते भी हैं यह उदाहरण। लेकिन साथियों, माता पिता जो है कभी भी अपने बच्चे के लिए, अपने परिवार के लिए कुछ ऐसा गलत कार्य ही नहीं करते। हाँ, उनका अगर ये नजरिया रहता है कि अगर मैं यह कार्य करूं तो मेरे परिवार को या मेरे बच्चे को बाद में जाकर तकलीफ होगी, तो उस कार्य से वो जो है हम सबको रोकते हैं, उस कार्य को करने से मना करते हैं। और हम जो है उसे अपना जिद समझते हुए उसी बात को पूरा करने के लिए हम अपने माता पिता को ही गलती ठहरा देते हैं। तो साथियों, इसीलिए जो उपयुक्त रहता है उस उपयुक्त कार्य को सदैव ही अपने माता पिता अपने आखिरी सांस तक उसे अपने बच्चे की खुशी के लिए पूरा करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे जग में हमारे जो माता पिता रहते हैं, इनका जितना भी धन्यवाद किया जाए कम होगा। क्योंकि साथियों, इस जग में हम जैसे भी हैं, जैसा भी है, जिस परिस्थिति में भी जीते हैं, उसका सारा श्रेय हमारे माता पिता पर जाता है। आज हमारे माता पिता अगर हमें जन्म ही नहीं दिए रहते तो हम कहाँ रहते। तो इसलिए साथियों, इस जग का सारा जो श्रेय है, हम जो जी रहे हैं, उस कर्म को ध्यान में रखते हुए अपने माता पिता को सदैव ही अपना वो सारा खुश और सारा खुशी देने का प्रयास करें। क्योंकि माता पिता ही इस जग के हमारे भगवान हैं, हमारे इस जग में लाने वाले हमारे माता पिता ही हैं। आज सच में हमारे मातृशक्ति माननीय हमारे श्रद्धा सुरती मैम जी ने इन सभी बातों को आभास कराए। सच में मैम, आपके एक एक वाणी लाजवाब रहते हैं। आपके जो शब्द हैं सच में अपने जीवन के अनुभव को हम सबको बयां करते हैं। और सभी साथियों का जो है आज इस गुरुकुल में योगदान रहा। हमारे शेयरिंग में आए हमारे अली अंसारी सर जी, उन्होंने भी अपने विचारों को रखा, और यह भी विचार आपके अति उत्तम थे। और सर, आपके भी जो विचार हैं हमारे लिए बहुत ही सोचने वाली बात है। और आपने जिस तरह से आज हमारे इस गुरुकुल से अपने प्रश्नों का जो हमारे गुरुवर द्वारा उत्तर पाए, हमें लगा होगा कि आप जो है सच में संतुष्ट हुए होंगे कि किस तरह से ये जो गवर्नमेंट का नियम रहता है ये होता है, और कानून की जो प्रक्रिया है वो किस तरह से पूरा होता है। तो सर, इस तरह से आप जो है इस गुरुकुल में बनते रहिए, आपका एक एक प्रश्न का जो हल आपको मिलता रहेगा। तो हमारे सभी साथी जो है, हमारे अनिता शाह मैम जी आई, हमारे संजय पासवान सर जी आए, सब साथियों का जो साथियों एक एक वचन साथ में हमारे लिए सर्वधार्य है। आप सबका ज्ञान हमारे लिए अनमोल है। और सदैव ही हम यही आशा और विश्वास रखें कि ऊपर वाला जो है जो भी करता है अच्छा ही करता है, अच्छा ही होगा। क्योंकि वह सदैव सत्य के साथ रहता है और सत्य की ही जीत होती है। समय लगता है, क्योंकि साथियों जो अच्छे कार्य रहते हैं ना, वहां पे ही हमें तकलीफ होती है। और अच्छे व्यक्ति को ही एक संघर्ष भरा जीवन जीने का एक सुनहरा मौका प्राप्त होता है। तो इस मौके को समझने का प्रयास करें। जीवन हमारा सच में धन्य है कि हम जो है ऐसे गुरुकुल में उपस्थित हैं। और सभी साथियों का जो समागम इस गुरुकुल में मिलता है, सब साथी अपने आप में महान हैं, और सभी का विचार जो है एक दूसरे से मिलते हैं। और साथ साथ साथियों, इन्हीं विचारों से हम सबको जो है अपने जीवन के सारे कठिनाइयों को पार करने का एक सुनहरा अवसर प्राप्त हो रहा है। तो आज हमारे सभी साथियों का जो एक एक वचन है, हमारे गुरुवर का आशीष वचन ही समझ लीजिए साथियों।
इन्हें हम अपने जीवन में धारण करें, अमल करें, सच में हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। इसी आशा और विश्वास के साथ में मैं राजकुमार मुखर्जी, महासमुंद, छत्तीसगढ़, आप सभी साथियों को नमन वंदन करते हुए अपने वाणी को यहीं पे विराम देना चाहूंगा। और आज के हमारे होस्टिंग करता माननीय कलावती मैम जी, आपको स्वागत है मैम, गुरुकुल को कंटिन्यू करिए। जय जय हरि, जय जय हरि। थैंक यू सर। जय हरि, जय जय हरि। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपको। आपने आशीष वचन अपना बहुत अच्छे तरीके से हम सभी को देते हैं। तो चलिए साथियों, हम भी अपनी वाणी को विराम करते हैं और जय हरि के नारे के साथ फिर हम मिलते हैं 8:30 बजे के सेशन में। मैं सर से निवेदन करती हूँ कि अनम्यूट का ऑप्शन दिया जाए सभी को। जय हरि, जय 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 हरि। जय हरि, जय जय हरि, जय जय हरि, जय हरि, हरि, जय जय हरि, हरि, जय 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 हरि, हरि। जय जय हरि। नगर नगर हरि, डगर डगर हरि।